नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बस बाकी यही निशान होगा। ये लाइनें गुरुग्राम की माटी के उस लाल के ऊपर सटीक बैठती हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम के दमदमा गांव के रहने वाले लांस नायक शहीद राज सिंह खटाना की, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए कश्मीर के डोडा जिले में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहादत दे दी। दरअसल बीते शनिवार और रविवार की रात राज सिंह खटाना और उनकी राष्ट्रीय राइफल्स को सूचना मिली थी कि डोडा जिले में कुछ आतंकी एक मकान में छिपे हुए हैं। उनके सर्च ऑपरेशन के लिए जब इनकी टुकड़ी गई तो वहां पर आतंकियों से लोहा लेते हुए राज सिंह खटाना घायल हो गए। जब तक राज सिंह खटाना को अस्पताल ले जाया जाता तब तक वो शहीद हो चुके थे। ये सूचना जैसे ही गुरुग्राम के दमदमा गांव में पहुंची कि गांव का लाडला शहीद हो गया है, ये सूचना आग की तरह फैल गई और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। आज सोमवार को शहीद लांस नायक राज सिंह खटाना का पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचा और उनको विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में लोग वहां पर जमा हुए। घर पर परिवार के सभी सदस्य शोकाकुल थे। गांव के आसपास के गांव के लोग सभी ने नम आंखों से शहीद को विदाई दी। इसके साथ साथ जब शहीद की अंतिम शव यात्रा निकाली गई तो उस दौरान भी भारत माता जय के नारे और राज सिंह अमर रहे के नारों से पूरा गांव गूंज उठा। आपको बताते हैं लांस नायक राज सिंह खटाना कौन है, उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। दरअसल राज सिंह खटाना का जो परिवार है वो सेना से शुरू से ही जुड़ा हुआ है। राज सिंह खटाना के पिता सेना से बतौर हवलदार रिटायर हुए थे। 6 साल पहले उनके पिता का निधन हो चुका है। घर में 2 छोटे भाई हैं, 2 बड़ी बहनें और 2 छोटी बहनें। इसके अलावा उनकी माँ, उनकी पत्नी और 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको छोड़कर राज सिंह खटाना मां भारती की गोद में हमेशा के लिए सो गए। शनिवार रात राज सिंह खटाना की टुकड़ी और उनको सूचना मिली थी कि डोडा जिले के एक गांव में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन में आतंकियों को ढूंढ लिया गया। जब आतंकियों से मुठभेड़ हो रही थी तो राज सिंह खटाना को गोली लगी और वो घायल हो गए, लेकिन तब तक राज सिंह खटाना एक आतंकवादी को ढेर कर चुके थे। उनके साथियों ने दूसरे आतंकी को भी मौके पर ही ढेर कर दिया। ये दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर बताए गए। घायल राज सिंह खटाना को कश्मीर के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक राज सिंह खटाना शहीद हो चुके थे। आज दोपहर तकरीबन 3:30 बजे उनका पार्थिव शरीर घर गांव में पहुंचा और गांव में लोगों ने नम आंखों से उनको विदाई दी। जगह जगह महिलाएं, पुरुष फूल लेकर खड़े थे और अपने लाडले को अंतिम विदाई फूलों से उन्होंने और नम आंखों से दी। राज सिंह खटाना पिछले 6 महीने से डोडा जिले में ही तैनात थे। बताया ये गया है कि राज सिंह खटाना एक अच्छे एथलीट थे और सेना के लिए उन्होंने बहुत से मेडल भी जीते थे। राज सिंह खटाना की 2 बहनों की शादी पिछले साल नवंबर में हुई थी और उसके बाद से ही वो अपनी ड्यूटी कश्मीर में दे रहे थे। पिछले 6 महीने से राज सिंह खटाना अपने घर नहीं आए थे। पूरा परिवार शोकाकुल है, पूरा गांव शोकाकुल है। हजारों की संख्या में लोग राज सिंह खटाना को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके गांव दमदमा में पहुंचे। उनके बेटे ने अपने पिता को सल्यूट करके आखिरी सलामी दी। पिता राज सिंह चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा ऋषभ बड़ा होकर फौज में शामिल हो। आपको सुनवाते हैं राज सिंह खटाना के बेटे का बयान और उनकी मां का, जो आज उनकी आंखें नम हैं। करनी है। पापा कहते थे अच्छी पढ़ाई करो और मेरी तरह बनना। अच्छा, तो आपने क्या सोचा है, क्या करेंगे आप बड़े होकर, क्या बनेंगे? फौजी। फौजी बनेंगे। पापा से आखिरी बार बात हुई थी, कब हुई थी आपकी बात?
आखिरी बार नहीं हुई, कब हुई थी आपकी बात पापा से? फोन पे पहले हुई हुई थी? थी। अच्छा, क्या बात हुई थी? क्या एक बात? दिन रात को हुई थी वीडियो कॉलिंग। अच्छा, वीडियो कॉल करते थे पिताजी आपके? क्या बोलते थे पापा आपको वो फोन पे? कहते कि आप, मैं कहते थे पापा नमस्ते और सब बढ़िया, फिर कहते थे हाँ और सब बढ़िया है, आप ठीक हो? मैंने कहा आप ठीक हो? कह रहे ठीक। तो पापा क्या चाहते थे आप, क्या बनो बड़े होकर? फौजी। फौजी? बेटा वो बेटा चाहिए रे। बात होती थी बेटे से? बात तो हुई मेरे बेटा से शनिवार को हुई। क्या क्या कह रहे थे? जो कह रहा मम्मी मैं ठीक हूँ, तुम ठीक रिंजा, मैं छुट्टी आऊंगा, छुट्टी मिलेगी। कल तक मेरी बात न हो रही मेरे बेटा से। कब आए थे? छुट्टी कब गए? यहाँ से कब गए? बेटा 6 महीने हो जाएंगे, 9 तारीख को आ गए हैं। सुना आपने, एक माँ अपने बेटे को पुकार रही है। वो चाहती है कि आखिरी बार उसका बेटा कम से कम मिल जाए। शनिवार को बेटे ने अपनी माँ से बात की थी और कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज जब बेटा आया तो तिरंगे में लिपट कर आया। शहीद लांस नायक राज सिंह खटाना को उनकी टुकड़ी ने, राष्ट्रीय राइफल ने उनको सलामी दी और पूरे राष्ट्रीय और राजकीय सम्मान के साथ उनको अलविदा कहा। आपको बताते हैं कि राज सिंह खटाना साल 2011 में सेना में भर्ती हुए थे और मात्र 28 साल की उम्र में उन्होंने देश को शहादत दी, सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसका ऋण ये देश कभी भी नहीं उतार पाएगा। 10 साल के बेटे ऋषभ ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। शमशान भूमि में भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। लांस नायक शहीद राज सिंह खटाना की अमर रहे, ये नारे गूंज रहे थे। इस मौके पर राजस्थान से बीजेपी के सांसद सुखबीर जोनापुरिया, सोहना विधानसभा से बीजेपी विधायक संजय सिंह, इसके अलावा कई नेता गुरुग्राम के इस लाल को अंतिम विदाई देने पहुंचे। हर किसी की आंखें नम थी और शहीद राज सिंह खटाना पंचतत्व में विलीन हो गए। आज अगर हम देश के अंदर बैठे चैन की सांस ले रहे हैं, चैन की नींद ले रहे हैं, तो ऐसे ही बहादुर सिपाहियों की वजह से। हम ऐसे सिपाहियों का कभी ऋण नहीं उतार पाएंगे जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित बैठे हैं। ऐसे सैकड़ों सिपाही हैं, देश के जवान हैं, जो हमारी खातिर देश की सीमाओं पर और देश के अंदर जो आतंकी छिपे बैठे हैं, उनको उनका खात्मा करने के लिए हमारे लिए वो लड़ रहे हैं। आप हमारी इस खबर को शेयर कर दीजिएगा ताकि गुरुग्राम की माटी के इस लाल की शहादत की खबर हर किसी तक जाए और इनका जो ऋण है, जो कभी नहीं चुकाया जा सकता है, जो सर्वोच्च बलिदान है, वो सदियों तक याद किया जाए। नमस्कार।